ਦੋਸਤੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਵਲ ਅਪ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿए। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਅਪ ਜਿਮ ਨੇ टार्क ਦੇ ਨਾਲ टाई अप किया। बिल्कुल जी। इंडिया का फर्स्ट अपना है। फर्स्ट जी, टॉर्क का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में पहला आ रहा है ये, और हम बहुत खुश हैं कि हमने लेवल अप जिम्स के साथ इसको टाई अप किया है। और रीजन भी कि एक माइंडसेट और एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको सेम लेवल पे थिंकिंग रखनी बहुत जरूरी है। तो जो पार्टनरशिप हम लेवल अप जिम्स के लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट सेम है, हमारा विजन सेम, और इससे हम आगे ये लेके चलना चाहते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री को ग्रो करा जाए। उसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक एजुकेशन, जो ट्रेनर्स का, एक क्लाइंट्स का अवेयरनेस क्रिएट करना, और एक आ जाता है इक्विपमेंट कि अच्छा बायोमैकेनिक इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि क्लाइंट्स को इंजरी ना हो। भैया अभी आप मानते हो कि इस फील्ड में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है जी। अगर मैंने 1 महीना जिम में लगा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरे को सब कुछ आता है जी। मैं दूसरे को भी ट्रेन कर सकता हूँ जी, ऐसा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं कि एक क्लाइंट जिम आ जाता है और वो 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद ये सोच लेता है कि मुझे हर चीज की अवेयरनेस क्रिएट होगी, लेकिन हम उसको डायग्नोस पहले नहीं करते। अब मुझे ये समझना है कि मेरी बॉडी टाइप क्या है अभी, और मुझे किस लेवल पे आगे बढ़ना है और किस टाइप के वर्कआउट करने हैं। उसके लिए प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेनर का रोल। बिल्कुल ना, बढ़िया अच्छी। जब हम बात कर रहे थे सबसे पहले जानना जरूरी था कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी क्या मांग रही है। एग्जैक्टली। किस वो फिजिकल में मांग रही है, तो हम कर कुछ रहे हैं, बॉडी की डिमांड कुछ और है। बिल्कुल जी, सेम लाइक प्रोफेशन। आप देखिए, अगर आप डिग्री ले रहे हैं एलएलपी की, लेकिन आप बोलोगे कि यार मेरे को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बिल्कुल, कैसे करोगे? फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। सो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है। उस हिसाब से हमें अपना ट्रेनिंग रिजीम बनाना है, हमें उस टाइप के वर्कआउट्स करने हैं, एंड उस वर्कआउट में स्लोली कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जो लेवल अप जिम्स यहाँ क्रिएट कर रहा है अपने मेंबर्स के लिए। हम इसीलिए अपनी टीम और मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ऑफन रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, जिम ओनर्स ने जिम खोल दिया, आप देखेंगे वो पैसा बनाने में बिजी है। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्लाइंट ठीक तरह से ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी मेंबरशिप बिक रही है या नहीं बिक रही है, सेल्स टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं। वेयर यहाँ लेवल अप जिम्स में हम बहुत केयरफुल हैं कि हमें क्लाइंट अगर जो आ रहा है, जैसे हमने कहा कि हम कस्टम मेड, टेलर मेड वर्कआउट प्लान बनाते हैं, एंड एक लाइफस्टाइल उसके लिए क्रिएट करना है कि उसको यहाँ के अच्छा लगे, ताकि वो रेगुलरली अपने फिटनेस को आगे लेके जाए। एंड एज दे ग्रो ओल्ड, जब वो आगे एज करें, ग्रेसफुली करें और कोई मेडिकल इश्यूज से दूर। भाई आप क्या मानते हो कि फिटनेस का मतलब क्या है? मतलब डोले शोले बनाना फिटनेस है? ऐप निकाल लिए, डोले बना लिए, ये फिटनेस है? तो हमारे इंडिया में जी कॉन्सेप्ट ही यही है। हाँ। जब लोग मुझे देखते हैं बाहर जाके, द मोमेंट वो ये देखते हैं कि इनका डोला बड़ा है, मैं फिट हूँ। जैसे मैंने अभी बात करी, मैं हैवी लिफ्टिंग में अच्छा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी कार्डियो एंड्योरेंस बहुत कम है। सो फिटनेस इज अ कॉम्बिनेशन जहां आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस तीनों को अच्छे लेवल पे होना जरूरी है, तब एक बॉडी को हेल्दी बोला जाता है। उसके लिए मुझे कार्डियो भी करना है, ट्रेडमिल भी चलानी है, मुझे वेट्स भी करने हैं, मुझे फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम डाइट बोलते हैं, डाइट में मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, प्रोटीन्स भी खाने हैं, और थोड़ी मात्रा में अच्छे फैट्स भी खाने हैं, क्योंकि बॉडी को, बोन्स को कुशनिंग भी चाहिए। सो हम उस वे में एजुकेट करते हैं। फिटनेस आई थिंक इट्स बेसिकली ए लाइफस्टाइल जो आदमी को हर दिनचर्या में अपने को डालना है, अगर वो काम कर रहा है। बिकॉज बहुत लोग मैंने देखे, यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 25 दिन बाहर हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए, तो आगे जाके आप अपने जो बिल्स दे रहे हो वो सारे मेडिकल बिल्स में ही खर्च। सो आपको डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे आप अपना दिन का काम करते हैं, वैसे ही आपको फिटनेस को अपनी लाइफ में हर दिन में, दिनचर्या में इन्वॉल्व करना है, अगर आपको एक मेंटली हेल्दी पर्सन रहना है। एक बात और आती है ना, जैसे जिम की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो जैसे पहले ही बात कर रहे थे कि लगता है ये बोरिंग काम है, जिम कर रहे हैं तो डाइट भी स्पेशल लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। जी, जिम में तो अपना टाइम क्यों खराब करें? तो आप क्या मानते हैं कि ये बोरिंग क्यों है? इसमें इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं? तो बोरिंग इसीलिए कि हमारे यहाँ गाइडेंस गलत है, और बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने अभी इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि डाइट बोरिंग नहीं है, और आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर देना है। जो न्यूट्रिशनिस्ट बोलेंगे कि आप लाइक मीठा नहीं खाओगे, आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे, आप सिर्फ सैलेड्स खाओगे, अंडे खाओगे, नहीं, आपको सही मात्रा में इनका कंजम्पशन करना है और साथ में वर्कआउट करना है। तो जितना इंटेंसिटी आपका वर्कआउट हो रहा है, उतनी मात्रा में आपको ये चीजें खानी है, ताकि आप इसको सस्टेन कर सकें। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो है, हम जैसे लोग जो काम करने वाले हैं, अगर मैं आपको उस डाइट पे डाल दूंगा, आप नहीं उसको कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता।
सो बॉडी बिल्डर है, उसका लाइफस्टाइल है, उसको एक कंपटीशन खेलना है, उसको बिल्कुल। अपनी मसल्स बना के रखनी है, उसको मेंटेन स्टेज पे रहना है। जैसे हम एक्टर्स की भी आज बात करें, उनको अपने आप को मेंटेन रखना है और उनको उस चीज का पैसा मिलता है। बिल्कुल। हम एक लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, तो हमें कैसे हेल्दी रहना है, तो हम सब खा सकते हैं, सही मात्रा में खाना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, और सही माइंडसेट वाले लोगों के साथ जुड़ के हमें आगे चलना है। एक बात और, हम प्रमोट नहीं करें, जिम के साथ हम अल्कोहल ले सकते हैं कोई सही मात्रा में, हाँ, ज्यादा नहीं, सही बिल्कुल मात्रा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। मतलब ये मिथ है कि लोग बोलते नहीं यार, मैं ड्रिंक भी करता हूँ लेकिन सही मात्रा में करता हूँ, बिल्कुल। और उसके बाद वर्कआउट करता हूँ। देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका सर दर्द है, आप एक डिस्प्रिन खाओगे तो आप ठीक होगे, 2 खाओगे तो ठीक होगे, 5 खा लोगे तो वो नुकसान करेगी। लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन में प्रॉब्लम है। नहीं, इसीलिए हमें सिर्फ कंजम्पशन पे ध्यान रखना है, हर चीज करनी है, लाइफ है, जीनी है। बिल्कुल। हम लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, हमें जीना है। मैं कह रहा हूँ जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, यस, जो बॉडी बिल्डिंग में, यस, उनका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्योंकि उनका प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम एक हेल्दी इंसान रहना चाहते हैं, हेल्दी बॉडी मेंटेन करके चाहना चाहते हैं कि हम अच्छा जिए, लंबा जिए, तो हमें हर मात्रा को हर मॉडरेशन में खाना है और साथ में वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। वी विल बी अ हेल्दी पर्सन। क्या बात। सुभाष जी, मेरा लास्ट सवाल है, कई बार ऐसा होता है ना, जब जिम आता है तो हार्ट अटैक काफी होते हैं, बॉलीवुड स्टारों के साथ भी हुआ है। बिल्कुल। नेचुरल हम सोचते हैं कि जिम में गया, हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ होगी। ये क्या कारण होता है? डाइट का होता है, जहाँ हम जिम में वेट इतना ले लेते हैं, क्या होता है? तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर से लिंक्ड अप है। अब जब हमने बहुत एक्टर्स का भी देखा है, अभी पीछे न्यूज आई है, बिजी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, सो अच्छे से नहीं रहे हैं, खा अच्छे से नहीं रहे हैं, लेकिन फिट रहने के लिए, क्योंकि आपको पैसा ही फिट रहने का मिलना है, उस स्ट्रेस से आप जिम भी करे जा रहे हैं। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। अच्छा, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि स्टीम जो है हमारे जिमों में आज के टाइम पे, स्टीम एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है कि स्टीम चाहिए। बिल्कुल, ये होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिथ है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इतना गर्म है ऑलरेडी कि आपको स्टीम की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 2.5 महीने होते हैं कि जहां आपको ठंड होती है, आप स्टीम। तो लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो एस्पेक्ट कर लेते हैं ना, सो अच्छे से नहीं रहे हैं, स्ट्रेसफुल माइंड से आ रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं है, फिर डाइट नहीं ली हुई है, स्टीम भी करे जा रहे हैं, 15-20 मिनट स्टीम के अंदर बैठे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब फैक्ट्स मिलकर, और ये एकदम से नहीं होता है, ये स्लोली आपकी बॉडी में बिल्ड हो रहा होता है, और जहां आपको आके हिट दे, क्योंकि आप ट्रेडमिल पे चढ़ो, आपका हार्ट रेट तो बढ़ रहा है, आपकी बॉडी अगर नहीं इक्विप्ड है, नहीं वेल रेस्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैक रिस्पॉन्स देगी। तो इसीलिए हर चीज को मैंने कहा मात्रा में लेना जरूरी है। अब मैं सिर्फ वर्कआउट करता रहूंगा, खाता रहूंगा, अच्छा, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, तब भी मेरी बॉडी पे इंपैक्ट आएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जैसे लॉन्ग डाइट हम गैप देते हैं अपने मील्स के लिए, वो भी गलत है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। आपको बीच में थोड़े मात्रा में खाना खाना है। ये नहीं कि आपने सुबह एक मील खाई और रात को खाई तो आप ठीक रहो, वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा, गैस क्रिएट करेगा, एंड आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा। बिल्कुल। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट है। लेकिन अगर जनरल वे में बात करा जाए, जो ये हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम है, प्योरली इस रीजन से है कि आप प्रॉपर रेस्टेड नहीं हो, मेंटली आप स्ट्रेस्ड आउट हो, फिर भी आप जिम में आके वर्कआउट करे जा रहे हो। ये रीजंस को हमें अवॉइड करना है, और इसकी गाइडेंस कैसे दी जाएगी, हमारे ट्रेनर्स की पहले क्लाइंट से बातचीत करनी बहुत जरूरी है। देखो, जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे आपको कोई चीज का इलाज, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बीमारी नहीं बताएंगे, बोले डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे दो, वो क्या कहेगा, कौन सी मेडिसिन दूं, क्या चीज है। तो यही हम अपने ट्रेनर्स पे जूट करते हैं कि आपने क्लाइंटों से पहले बात करनी है, सर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम है, मेंटली स्ट्रेस्ड हो या नहीं हो, किस टाइप के वर्कआउट पहले आप करते थे या नहीं करते थे, उस हिसाब से हम कस्टम करके अपने क्लाइंट्स को आगे लेके जाते हैं। इसीलिए यहाँ आप देखेंगे जो भी मेंबर बेस भी है हमारा, वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत। क्या बात। सो थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू।